यहाँ आप लोग हैं, लेकिन मीडिया में तो दिखाया नहीं जा रहा ना कहीं आप लोग। गोदी मीडिया है ना, फंडिंग नहीं रुक जाएगी अगर दिखा देंगे तो। वैसे भी वो तो दोगले हैं, दल्ले हैं, मोदी जी के पागल, मतलब मोदी जी की उंगलियों पे नाचने वाले हैं, तो वो नहीं दिखाएंगे हमें। उन बच्चों की जान वापस आ जाएगी जिन बच्चों ने सुसाइड किया इससे तंग होकर? क्या उन बच्चों की मेहनत सफल हो जाएगी जिन्होंने 2-2 साल मेहनत किया है, काम किया है? बताइए। अगर ये सब हो जाता है, ये लोग तो बहुत आसानी से बोल देते हैं। नहीं, ये लोग तो बहुत आसानी से बोल देते हैं, खुद पढ़े लिखे नहीं है, पढ़ाई की वैल्यू पता नहीं है, तो वो ऑफ कोर्स इस चीज को तो इग्नोर करेंगे। पढ़े लिखे हमारे प्रधानमंत्री कितने पढ़े लिखे हैं? ओ माय गॉड, इतने पढ़े लिखे हैं कि हवा में पेन चलाते हैं। भाई मैं तो उनकी एजुकेशन से हैरान हो गई। ओ भाई, ऐसी एजुकेशन मैं भी लेने वाली हूँ और फिर मैं हवा में पेन फहराऊंगी और फिर मैं भी इस देश की प्रधानमंत्री बनूंगी, लेकिन ऐसी मोदी जी की तरह नहीं बनूंगी जो बिल्कुल अंधी बहरी। 2-3 दिन पहले ही मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप के साथ की एक वीडियो वायरल हुई थी, जहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप मोदी जी को कहते हैं ही इज लुकिंग लाइक एन एंजल बट इन रियलिटी ही इज अ किलर। तो मोदी जी उस पर हंसते नहीं अगर पढ़े लिखे होते, तो वो उस चीज को समझते और उस चीज का उनको उल्टा जवाब देते। तो मतलब पेपर लीक नहीं होंगे अगर इस्तीफे के बाद? एटलीस्ट तब तक तो रुक जाएंगे ना जब तक ये धर्मेंद्र प्रधान जाएगा। इन बच्चों के सर से ये प्रॉब्लम तो जाएगी ना कि अब ऐसा एजुकेशन मिनिस्टर तो नहीं है जिसकी वजह से अब दोबारा पेपर लीक होंगे। और अगर रोजगार खत्म कर दिया, मेरे पापा का बिजनेस था ट्रांसपोर्ट का, और आज जो लोग भी ट्रांसपोर्ट का काम कर रहे हैं उनका काम पूरा ठप पड़ा है, खाने को रोटी नहीं मिल पा रही है टाइम से। ठीक है, ये प्रॉब्लम सारी है, पैसा कमा नहीं पा रहा है इंसान। हम वो कॉकरोचेस नहीं है जो हिट छिड़कने से मार दिए जाए, हम वो कॉकरोचेस है कि अगर तुमने अपना पूरा स्टॉक भी खाली कर दिया ना हिट छिड़कने में, हम तब भी नहीं मारने वाले, और इसी तरीके से हम अपनी वॉइस रेज करते रहेंगे। क्या लग रहा है, लगातार आप लोगों का धरने प्रदर्शन को आज दूसरा दिन हो गया जंतर मंतर पर, कब तक चलेगा ये? तब तक चलेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं कर देते। लेकिन क्या लग रहा है आपको, इस्तीफा होगा? क्योंकि बीजेपी पार्टी में अब तक देखा गया तबादले हो जाते हैं लेकिन इस्तीफा नहीं होता। अब यही इनका जो ये अब तक चलता आ रहा था कि इस्तीफा नहीं देना, लेकिन अब इस्तीफा देना पड़ेगा, और ये सब हम लोग करवाएंगे, हम जेनजीज करवाएंगे, हम यूथ करवाएंगे, हम सब मिलकर करवाएंगे। तो भाई इस्तीफा इनको क्या, इनके भूत को भी देना पड़ेगा और जरूर देना पड़ेगा। इस्तीफा देने से काम हो जाएगा? एटलीस्ट जो व्यक्ति अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, जिम्मेदारी नहीं ले रहा है किसी चीज़ की, तो वो रिजाइन कर दे, तो वो तो सबसे बेटर है ना, वो तो अच्छा ही है ना। सो हमारा कहना है कि इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो या ना हो, लेकिन जो व्यक्ति अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं कर रहा, जिम्मेदारी नहीं ले रहा, उसको तो रिजाइन जरूर करना चाहिए। लेकिन एक बार मोदी जी थाली चम्मच बजवाए थे, अब छात्र थाली चम्मच लेकर आ गए जंतर मंतर। उस टाइम तो हम लोगों का माइंड वॉश करवा रखा था। उस टाइम हम खुद मोदी पगलू थे। हम भी उस टाइम हम लोगों ने भी फोन की टॉर्चें जलाई थी, मोमबत्तियां जलाई थी, ठीक है, और थालियां भी बजाई थी। जब कोरोना भगाने के लिए ये हमें पता नहीं उल्टी सीधी क्या क्या विदाउट एनी नॉलेज के या लॉजिक के ये सब करवा सकते हैं, तो यहाँ तो लॉजिक भी निकल रहा है, नॉलेज भी है, साइंस भी निकल रही है इस चीज़ की, तो यहाँ तो जरूर ही बजाएंगे हम लोग। और ये बजा बजा के इस बहरी अंधी सरकार जिसने अपने मुंह में दही जमा रखी है, इनका मुंह खोलेंगे और इनको अपनी आवाज़, अपनी वॉइस चिल्ला चिल्ला कर सुनाएंगे। क्या लग रहा है इस बार आप लोगों की थाली और चम्मच की आवाज़ सरकार तक जाएगी? जा तो चुकी है, लेकिन इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। हम इग्नोर होने नहीं देंगे, हम इग्नोर होंगे नहीं, तो हम यहाँ खड़े हैं, अपनी वॉइस चिल्लाते रहेंगे और इनको सुनाते रहेंगे। यहाँ आप लोग हैं, लेकिन मीडिया में तो दिखाया नहीं जा रहा ना कहीं आप लोगों को। गोदी मीडिया है ना, फंडिंग नहीं रुक जाएगी अगर दिखा देंगे तो। वैसे भी वो तो दोगले हैं, दल्ले हैं, मोदी जी के पागल, मतलब मोदी जी की उंगलियों पे नाचने वाले हैं, तो वो नहीं दिखाएंगे हमें। थैंक यू। तो भाई मेरा मानना तो यही है कि वो लोग दिखाएं ना दिखाएं, लेकिन आप जैसी मीडिया जो वाकई में आज ग्राउंड पे वर्क कर रही है, वो तो जरूर दिखाएगी। तो प्लीज आप अब न्यूज़ चैनल जितने भी हमें टीवी पे दिखाए जाते हैं मत देखो ये कुछ राष्ट्रवादी पत्रकार आते हैं जो अपने आप को कहते हैं भैया हम बड़े राष्ट्रवादी हैं, हम धर्म के लिए समर्पित हैं, आप लोग उनको तो दौड़ा देते हैं यहाँ से। तो भाई वो करप्शन की बात कर रहे हैं, लाइक ऐसी बात कर रहे हैं, वो करप्ट से भरे हुए हैं, वो गोदी मीडिया ही तो है, वो दल्ले ही तो है, वो सुअर ही तो है। इट्स वाई उनको मार मार के भगा रहे हैं। यहाँ पर जो टॉपिक की बात नहीं करेगा, विदाउट एनी लॉजिक की बात करेगा, उन्हें इसी तरीके जूते मार के यहाँ से भगाया जाएगा। हम क्या, हमें तो भगाने की जरूरत ही नहीं है, पुलिस खुद पकड़ के लेके जा रही है। हम तो कहते हैं तुम हमारे बीच में छोड़ दो, हम अपनी बातों से उन्हें धो देंगे, लेकिन पुलिस आ रही है, उनको लेके फाड़ छोड़ के आ रही है सही सलामत। तो भाई हम तो यही कहेंगे कि तुम यहाँ पर हमारे साथ आके 5 मिनट बहस कर लो, मुंह तोड़ जवाब देंगे और ऐसा जवाब देंगे कि तुम कुछ बोलने लायक नहीं रहोगे। लेकिन कल आप लोगों पे केवल शाम 5 बजे तक की परमिशन थी, फिर आप लोग रात भी रुके। अब भाई जब हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी तो हम एक रात क्या, हम 10 रात रुकने के लिए तैयार हैं। देखो तो भाई हम यहाँ रुकने के लिए रेडी हैं जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे। मतलब एक बार किसान आंदोलन हुआ था तब आप हाईवे जाम कर दिए गए थे, अब क्या लग रहा है अब जंतर मंतर किसी बड़े आंदोलन का आगाज हो रहा है? यस, ये बड़ा आंदोलन, ये इतना बड़ा आंदोलन तो है ही। ये अभी बहुत बड़ा एक रूप लेने वाला है ये आंदोलन। अगर ये धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं देते, अगर आप अपने सर पे एक कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं लाना चाहते ना, तो प्लीज रिजाइन कर दो। रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, बहुत इज्जत से रिजाइन मांग रहे हैं आपसे, वरना
हो सकता है कि आने वाले टाइम पे हम तुम्हें इज्जत भी ना दें। लेकिन आज तो एग्जाम हो गया ना, री नीट एग्जाम। उन बच्चों की जान वापस आ जाएगी जिन बच्चों ने सुसाइड किया इससे तंग होकर? क्या उन बच्चों की मेहनत सफल हो जाएगी जिन्होंने 2-2 साल मेहनत किया है, काम किया है? बताइए। अगर ये सब हो जाता है, ये लोग तो बहुत आसानी से बोल देते हैं, नहीं, ये लोग तो बहुत आसानी से बोल देते हैं कि हाँ हम रीनीट करवा रहे हैं। देखिए उनका क्या, जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, 24-24 घंटे पढ़ रहे हैं, उनका क्या? लेकिन मोदी जी का है चुप है, परीक्षा पे चर्चा मोदी जी का। मोदी जी को खुद पढ़े लिखे नहीं है, पढ़ाई की वैल्यू पता नहीं है, तो वो ऑफ कोर्स इस चीज को तो इग्नोर करेंगे। पढ़े लिखे हमारे प्रधानमंत्री हैं, कितने पढ़े लिखे, पॉलिटिकल साइंस से डबल है। ओ माय गॉड, इतने पढ़े लिखे हैं कि हवा में पेन चलाते हैं। भाई मैं तो उनकी एजुकेशन से हैरान हो गई। ओ भाई, ऐसी एजुकेशन मैं भी लेने वाली हूँ और फिर मैं हवा में पेन फहराऊंगी और फिर मैं भी इस देश की प्रधानमंत्री बनूंगी, लेकिन ऐसी मोदी जी की तरह नहीं बनूंगी जो बिल्कुल अंधी बहरी हो। डिग्री दिखाई है मोदी जी ने, सब फ्रॉड है, सब फेक है। ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी कभी कहते हैं कि हम चौकीदार थे, कभी कहते हैं कि हम चाय बेचने वाले थे, कभी कहते हैं कि हमने यहाँ से पढ़ाई की है, कभी कहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री बनने से पहले पूरी दुनिया घूम चुका हूँ, तो कभी बोलते हैं कि मैं इतना गरीब था कि मैं ये करता था। तो भाई दोगले, इनकी बातों में विश्वास मत करना। पढ़े लिखे तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा कि अभी 2-3 दिन पहले ही मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप के साथ की एक वीडियो वायरल हुई थी, जहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप मोदी जी को कह रहे थे ही इज लुकिंग लाइक एन एंजल बट इन रियलिटी ही इज अ किलर। तो मोदी जी उस पर हंसते नहीं, अगर पढ़े लिखे होते तो वो उस चीज को समझते और उस चीज का उनको उल्टा जवाब देते। अरे पर्ची लेकर मोदी जी जवाब दे रहे थे, क्या बात करिए। अरे वाह, ट्रांसलेटर करवा के जवाब दे रहे थे, कितनी अच्छी बात कह रहे हो आप, है ना। मोदी जी हिंदी में कहते और फिर ट्रांसलेट करके डोनाल्ड ट्रंप को बताया जाता। कितनी अच्छी एजुकेशन है, लगता है हिंदी मीडियम से पढ़ाई की है मोदी जी ने, है ना। भाई नहीं चाहिए हमें मोदी जी, दफा होइए मोदी जी। आप धर्मेंद्र प्रधान के साथ जा सकते हैं, गेट खुले हुए हैं। लेकिन आप लोग लगातार कह रहे कि इस्तीफा हो, क्या लग रहा है इस्तीफा हो जाएगा तो मतलब पेपर लीक नहीं होंगे अगर इस्तीफे के बाद? एटलीस्ट तब तक तो रुक जाएंगे ना, जब तक कि धर्मेंद्र प्रधान जाएगा। इन बच्चों के सर से ये प्रॉब्लम तो जाएगी ना कि अब ऐसा एजुकेशन मिनिस्टर तो नहीं है जिसकी वजह से अब दोबारा पेपर लीक होंगे। और अगर नेक्स्ट हमें कोई एजुकेशन मिनिस्टर चाहिए ना, तो ऐसा चाहिए जो पढ़ा लिखा हो, ना कि धर्मेंद्र प्रधान की तरह जिन्होंने अपने बच्चों को तो अच्छा पढ़ा लिया है। आप लोगों को यूथ की कोई परवाह नहीं है, कोई मतलब नहीं है, खुद के बच्चे दूसरों के बच्चे बवासीर। आप लोगों को बरगलाया जा रहा है, गलत इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। हम तो पागल हैं, हम तो मेंटल हैं, हमें तो कुछ पता ही नहीं, हम सोशल मीडिया चलाते ही नहीं है। पेपर लीक हुआ, ये भी हमने शायद गलती सुन लिया, सपनों में देखा था हमने। नहीं हुआ, कुछ क्वेश्चन लीक हुए हैं, एग्जैक्टली ये है, इसीलिए बरगलाया जा रहा है। तो पेपर तो दोबारा से हुआ है ना, रीनीट हुआ है ना पेपर। तो उन बच्चों का क्या जिनका चांसेस थे कि उनके बहुत अच्छे एग्जाम मार्क्स आते और वो आगे चलकर काफी अच्छी स्टडी कर सकते थे, अच्छा अपना कुछ फ्यूचर बना सकते थे, उनका क्या? उन बच्चों ने सुसाइड कर लिया। भाई उनके बारे में कोई क्यों नहीं सोच रहा है? अपने बारे में सब क्यों सोचने में लगे पड़े? धर्मेंद्र प्रधान का क्यों साथ दे रहे हो आप लोग? लेकिन पहले नीट का एग्जाम, नीट का पेपर लीक हुआ, उसके बाद और भी जो पेपर हुए यूपी में, यूपी पुलिस का, बिहार में, बिहार कांस्टेबल में पेपर लीक तो नहीं हुआ, लेकिन ट्रेन की वजह से और इतने दूर सेंटर लगा दिए गए कि बच्चे वहां तक पहुंच ही नहीं पाए। वहां तक पहुंचने के लिए सही टाइम पे ट्रेन नहीं दी गई। देखिए एक पासपोर्ट नहीं था, लेकिन अबू धाबी का सेंटर भर दिया। उसने नहीं भरा, उसने नहीं भेजा। नेशनल मीडिया में दिखाया जा रहा है लगातार। नेशनल मीडिया तो दल्ली है, दोगली है, गोदी मीडिया है। नेशनल मीडिया को देखना बंद कर दो। ये जो सोशल मीडिया पे हमारे सामने जो आप जैसे आप ऐसा ना हो कि आप भी गोदी मीडिया हो, ठीक है, ध्यान रखना। वरना इनको भी देखने की जरूरत नहीं है अगर इफ यू आर गोदी मीडिया तो। भाई जो गोदी मीडिया नहीं है ना, प्लीज उनको देखो। आप गोदी मीडिया को देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपको बहलाने का काम करते हैं। जो आप बोल रहे हैं हम बरगराते हैं, जो भी है बहलाते हैं, तो हम बहलाने का काम नहीं कर रहे। गोदी मीडिया आपको बहलाने का काम कर रही है, सरकार आपको बहलाने का काम कर रही है, तो इससे बचिए आप। अब अगर आप भी किसी पत्रकार को तलबे चाटने वाली दलाल मीडिया बोलेंगी तो मानहानि का केस तो आप पे भी होगा ना। खान सर पे हो चुका है 2 करोड़ का, अब आप पे भी होगा अगर आप कर दीजिए। हम किसी का नाम ले रहे हैं? हम तो मीडिया को बोल रहे हैं। क्या पूरी मीडिया मिलकर हम पे मानहानि का केस कर दो भाई, हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जो सच है हम सच बोलेंगे। मीडिया भी तो सच्ची दिखा रही है। क्या सच दिखा रही है कि मोदी जी ने यहाँ थूका? डंका बज रहा है। कौन सा डंका? देश भर में, दुनिया भर में हमारे देश की बेइज्जती हो रही है, ये डंका बज रहा है। नाम का विश्वगुरु बन रहा है, ये डंका बज रहा है। कौन सा डंका बज रहा है बता देना। तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है भारत। ऐसी तीसरी व्यवस्था नहीं चाहिए जहाँ पर यूथ अपने राइट्स के लिए यहाँ पर लड़े, रोड पे आके लड़े। हमें ऐसी अर्थव्यवस्था नहीं चाहिए, तो ऐसा डंका नहीं चाहिए, ऐसी अर्थव्यवस्था नहीं चाहिए, ऐसा विश्वगुरु नहीं चाहिए, मोदी जी और ऐसा प्रधानमंत्री भी नहीं चाहिए। मोदी जी कह तो रहे गर्मी इतनी हो रही है, आम खाएं, आम पन्ना पिए, पैसे आउट करें ना। उसे खरीदने के लिए पैसे कमाने तक लायक छोड़ा है हमें। रोजगार खत्म कर दिया है। मेरे पापा का बिजनेस था ट्रांसपोर्ट का, और आज जो लोग भी ट्रांसपोर्ट का काम कर रहे होंगे ना, उनका काम पूरा ठप पड़ा है। खाने को रोटी नहीं मिल पा रही है टाइम से।
ठीक है, ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, पैसा कमा नहीं पा रहा है इंसान। इसीलिए आप मोदी जी से इतना खपा है। और क्या भाई, जब यूथ को खाने का रोटी नहीं मिल पा रही, अच्छा भविष्य नहीं मिल पा रहा, अच्छा पैसा नहीं मिल पा रहा, अच्छा रोजगार नहीं मिल पा रहा, अच्छी पढ़ाई नहीं मिल पा रही, अच्छा स्टडी सिस्टम नहीं मिल पा रहा, तो ऑफ कोर्स हमें ऐसे सिस्टम से, ऐसी सरकार से प्रॉब्लम है, ऐसे प्राइम मिनिस्टर से प्रॉब्लम है। तो अगर धर्मेंद्र प्रधान तुम रिजाइन कर रहे हो ना, अपने साथ मोदी जी को ऐसे कंधे से कंधे पे मिलाना, उनसे बोलना कि आप भी रिजाइन करो और मेरे साथ चलो विदेश, तुम विदेश चले जाना। वरना अगर देखिए 4-5 दिन बाद मंत्रिमंडल की बैठक है, तो रेल मंत्री का भी एक बार तबादला हो चुका है इधर से उधर। अब धर्मेंद्र प्रधान का होगा क्या? क्योंकि इस्तीफे तो नहीं होते बीजेपी में। देखो, इस्तीफा देना पड़ेगा इनको, क्या इनके बाप को, इनके भूत को, सबको देना पड़ेगा। हम अपनी आवाज से अपनी बात पर कायम हैं, तो इनको करना पड़ेगा भाई, इस्तीफा देना पड़ेगा। अब चाहे तुम कुछ भी कर लो, मतलब जब तक इस्तीफा नहीं देंगे आप लोग जंतर मंतर पर यूं ही बैठेंगे? हाँ, ठान रखा है? बिल्कुल बिल्कुल ठान रखा है, 100% क्या 101% ठान रखा है। कल से ये प्रोटेस्ट कंटिन्यू है और कोई किसी के अंदर भी जोश मीटर लो नहीं हुआ है, यह हाई का हाई है, तो ये हाई ही रहने वाला है। कई लोग ऐसे हैं, जैसे कई लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं भाई हिट से तो सारे कॉकरोचों को मार दिया। कितने हिट छिड़कोगे? हम वो कॉकरोचेस नहीं है जो हिट छिड़कने से मार दिए जाए। हम वो कॉकरोचेस हैं कि अगर तुमने अपना पूरा स्टॉक भी खाली कर दिया ना हिट छिड़कने में, हम तब भी नहीं मारने वाले, और इसी तरीके से हम अपनी वॉइस रेज करते रहेंगे। ठीक है।